अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं केमिस्ट्री के एक दूसरे कंसेप्ट पर जिसे कहा जाता है एटॉमिक मास नंबर। पिछले वीडियो में मैंने बताया था एटमी नंबर यानी एटॉमिक नंबर, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, एटॉमिक मास नंबर है। ठीक है, एटमी नंबर को जो है ना जेड यानी इंग्लिश के हरूफ कैपिटल जेड से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एटॉमिक मास नंबर है यानी एटमी कमियती नंबर, ये एटम का मास भी कहलाता है। ठीक है, इसको ए से जाहिर किया जाता है, मतलब ए से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए। और यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर दरअसल वो नंबर होता है यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को जो है ना हम केमिस्ट्री में एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में क्या है, 7 प्रोटॉन है, क्या 7, और 7 न्यूट्रॉन। तो इसलिए इसका एटॉमिक मास नंबर यानी एटमी कमिटी नंबर क्या होगा, 14 होगा। मतलब इन दोनों को मजमूई तादाद होता है ना, जब आप इन दोनों को यानी कंबाइन करेंगे तो 14 बनता है ना, तो 14 क्या यानी इसका एटॉमिक मास नंबर कहलाएगा। फिर अगर आप कार्बन देख लें, इसके न्यूक्लियस में क्या है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास नंबर क्या कहलाएगा, 12 कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो एटमी मतलब ये जो एटॉमिक मास नंबर और एटमी नंबर है ना, ये केमिस्ट्री के बहुत ही मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो से इस्तेमाल ले चुके होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।